शादियों को लेकर लोगों के अपने अरमान होते हैं, लेकिन आज के दौर में शादी करना और उसकी विलासिता का प्रदर्शन करना फैशन बन गया है। लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़कर और कर्ज लेकर शादी में खर्च करते हैं। दिखावे की इस दुनिया में जोधपुर से एक सुखद खबर सामने आई है। यहाँ पर दाधीच समाज ने बेटी की शादी में 2 तोला सोने से ज़्यादा नहीं दान करने की अब कसम खा ली है। लोगों ने संकल्प लिया है कि शादियों में फिजूल खर्ची को नियंत्रित करेंगे और अपने पैसे कहीं खर्च करेंगे तो वो अपनी बेटियों को पढ़ाने में खर्च करेंगे। धीरे धीरे मुहिम जोधपुर से निकलकर अन्य इलाकों में भी फैल रही है। समाज को नई दिशा दिखाने वाली दाधीच समाज की इस अनूठी पहल की हर तरफ चर्चा है। इस रिपोर्ट में देखिए। महंगाई के इस दौर में लगातार इन दिनों सोने के दामों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर में दाधीच समाज ने एक ऐसी अनूठी पहल की शुरुआत की है जिसने समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। समाज में अनूठी पहल और प्रेरणा एक जन आंदोलन का रूप ले रही है। जोधपुर में दाधीच समाज की इस अनूठी पहल से बेटियों के विवाह में 2 तोले से अधिक सोना न देने का फैसला किया गया है। जिन लोगों ने संकल्प लिया है वो लोग बेटियों की शादी में 2 तोले से ज्यादा सोना नहीं देंगे। समाज के संभाग स्तरीय समिति के अध्यक्ष पवन आसोपा के नेतृत्व में शुरू हुई ये मुहिम अब पूरे राजस्थान में एक प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी है। सोने की जगह शिक्षा को प्राथमिकता देने का निर्णय समाज में समानता और व्यवहारिकता का संदेश दे रहा है। जहां बेटी को लोन लेकर सोना नहीं, शिक्षा देकर सम्मान दो, इस विचार ने अनेक दिलों को छू लिया है और समाज की ये नई पहल अब जिले और संभाग से लेकर राज्य स्तर पर भी एक नई प्रेरणा की मिसाल बन रही है। जिस प्रकार लगातार सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं बात करें राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर की, तो यहाँ दाधीच समाज ने एक अनूठी पहल की है जिसका अब सकारात्मक असर भी धरातल पर देखा जा रहा है। जिस प्रकार से दाधीच समाज ने अपनी एक अनूठी पहल के जरिए समाज में एक अपील की है कि जो है लोग जिस प्रकार से सोने के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो है अब 2 तोला सोना ही जो है वो लोग खरीदें, जिससे कि जो है शादी के घरों में जो है वो ना विद्या बोझ आ सके और बल्कि एक समान भी जो है वो बनी रहे। और आप देख सकते हैं इस पहल का असर भी अब जो है वो देखा जा रहा है। किस प्रकार से जो दाधीच समाज की जो महिलाएं हैं जिनके घर में मांगलिक कार्य होने जा रहे हैं, शादियां हो रही है, तो आप देख सकते हैं अब किस प्रकार से इस अनूठी पहल का असर जो है वो देखा जा रहा है। और दाधीच समाज के जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी लगातार समाज में जाकर इस संदेश को जो है वो प्रचार प्रसारित कर रहे हैं, जिससे कि जो है ये समाज का जो संदेश है वो न सिर्फ एक जिले तक सीमित रहे बल्कि प्रदेश और देश में भी जो है समाज के जो लोग हैं वो इससे प्रेरित हो सके। दाधीच समाज का यह कदम दिखाता है कि बदलाव की शुरुआत एक छोटे से संकल्प से भी हो सकती है। अजमेर, नागौर और जयपुर के कई समाज ने इस निर्णय को अपनाकर सामाजिक एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये मुहिम दहेज प्रथा और दिखावे की संस्कृति पर एक सशक्त प्रहार है। इनका विचार है कि पढ़ी लिखी बेटी ही असली सोना है जो परिवार और समाज दोनों को समृद्ध बनाती है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अब दाधीच समाज 9 नवंबर को महापंचायत में इस विचार को जन आंदोलन बनाने की तैयारियां कर रहा है। दाधीच समाज की ये पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक मिसाल बनेगी और इन दोनों समाज की ओर से हो रही कई शादियों में इस पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस प्रकार से जो समाज ने ये नई पहल की है, कितना असर मानते हैं और इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी पहल है पवन जी आसोपा की तरफ से। और हमारे भी परिवार में शादी है तो हम भी 2 तोले सोने से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि भाव भी सोने के आसमान छू रहे हैं। तो वो देखो जो समाज की अपील आप देख सकते हैं, दाधीच समाज जो सेवा समिति की, जिसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से कर्ज लेकर सोना देना मतलब जिंदगी भर ब्याज की गुलामी करना। और कह सकते हैं अब इस सकारात्मक जो पहल का असर भी जो है वो देखा जा रहा है। कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। मैम, आपके घर में भी शादी है, क्या खरीदने आए हैं और कितने इस पहल के ऊपर क्या कुछ कहेंगी? नहीं, बहुत महंगा हो गया है सोना। बच्चों को जो गहना दे रहे हैं और जो बहू को गहना दे रहे हैं, मैं ये सोचता हूँ और हमारा समाज ये सोचता है कि कम से कम आप बच्ची के गुण देखें, ना कि उससे सोले से सोले। इतना भी नहीं हो कि आप ब्याज के दलदल में आप फंस जाएं।
एनडीटीवी की टीम ने समाज की इस अनूठी पहल से प्रेरित होकर स्वर्ण आभूषणों की खरीद करने पहुंची दादी समाज की महिलाओं और समाज की इस प्रेरणा की शुरुआत करने वाले समाज के पदाधिकारियों से भी खास बातचीत की है। जहां स्वर्ण आभूषण खरीदने पहुंची महिलाओं ने बताया कि समाज ने ये अनूठी परंपरा शुरू की है, जिससे हमें समानता का अनुभव होता है। सर, क्या ये इनिशिएटिव आपने लिया है जिस प्रकार से सोना जो है करीब 1,40,000 के करीब जा पहुंचा है, लेकिन शादियों में आमतौर पर देखा जाता है लोग कहीं जो है शादियों को बढ़ चढ़ कर करते हैं, सोना दिया जाता है, लेकिन इस अनूठी पहल की जो है वो प्रेरणा कहाँ से? आज हमने जैसे ये दादी समाज में संभाग स्तर पे ये मुहिम छेड़ी है, सभी ने दांतों तले अंगुली दबाते हुए बड़ी प्रशंसा करते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और पूरे राजस्थान नहीं भारतवर्ष में इस प्रकार का ये मुहिम आगे बढ़ती जा रही है और रोज़ हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं भी एक बच्ची का पिता हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा जानकारी है कि साहब एक बच्ची की शादी में किस तरह से आदमी मेहनत करके अपना पूरा जीवन उसमें व्यापन कर देता है और उस बच्ची की शादी में अपना मेहनत का पैसा लगाता है। आज का ज़माना काफ़ी इस तरह के लोग भी हो गए हैं जो होड़ा होड़ में चलते हैं। वो होड़ा होड़ की परंपरा हम ख़त्म करके इस नई पहल को हम अंजाम देकर शादी में कम से कम सोना देकर उस शादी को अच्छी मनाएं। जब बच्ची घर में पैदा होती है तो ये स्थिति होती है कि बच्ची लक्ष्मी का रूप है, लोग कहते हैं। जब जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है और बच्ची की शादी के बारे में अगर सोचता है तो पूरा परिवार चिंतित हो जाता है। दिखावे के चक्कर में वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की करते हैं शादियाँ। और इसके साथ हम 9 तारीख को हमारे समाज की महापंचायत बुलाई है। पूरे जोधपुर संभाग के दादी समाज सब इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ जोधपुर में और इस मुहिम को शपथ लेंगे कि हम 2 तोला से ज़्यादा सोना नहीं देंगे। और इसमें कई तरह की जो प्री वेडिंग वाली है खर्चे हैं, बहुत बड़ी खर्चे वाली शादियाँ हैं, बहुत बड़े मैरिज गार्डन लेके जो शादियाँ कर रहे हैं उन सब पे रोकथाम लगेगी, डीजे पे रोकथाम लगेगी। हम सभी चीज़ों पे रोकथाम लगाना चाह रहे हैं ताकि एक जो आदमी है आराम से अपने बच्चे की शादी कर सके। अब सभी एक समान हैं और लोग शादियों में जिस प्रकार से ज्यादा खर्च करते हैं और विशेष तौर पर इन दिनों जिस प्रकार से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, लोग अपने बेटियों की शादी में कई ऋण लेकर सोना खरीदते हैं और आजीवन उस ऋण को उतार भी नहीं पाते। देखा देखी के इस कल्चर को ये अनूठी पहल बदल कर रख सकती है। वहीं समाज में इस बड़े बदलाव की शुरुआत करने वाले पवन आसोप और संगठन के पदाधिकारी ने भी एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए अपनी बात रखी है। ये आंदोलन जो है इसको एक जन आंदोलन के रूप में जो है इस अपील को जो है वो देखा जा रहा है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं मेरा हाथ में वो पैम्पलेट्स भी हैं जो दादी समाज सेवा समिति, उसमें स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से इनकी अपील है कि अपने खर्चे इसकी शुरुआत करें, सोना एक दिखावा और मजबूरी को समाज से बाहर करें। अब एक जिस प्रकार से एक नई पहल की है जिसमें चाहे वो धनी व्यक्ति हो या समाज के निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, उन सबके लिए जो है एक समान जो है वो क्राइटेरिया तय किया जा रहा है, जो एक बड़ा संदेश भी दे रहा है। और कह सकते हैं आगे आने वाले समय में जो है वो अन्य समाज भी जो है इससे प्रेरित हो रहा है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। त्योहारों के बाद अब शादियों का सीजन आ गया है और जोधपुर में बाजा सज गए हैं। बाजार में अनुमान से ज्यादा ग्राहक दिख रहे हैं। इस बार जीएसटी सेकंड स्लैब के कारण दुकानदारों को बेहतर मुनाफे की उम्मीद है। साथ ही ग्राहकों को भी उम्मीद है कि जीएसटी के सेकंड स्लैब की वजह से उन्हें कुछ तो राहत मिलेगी। बाजार में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के क्या हालात हैं, जानने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे हैं जोधपुर के बाजार की रिपोर्ट देखिए। त्योहारी सीजन के बाद अब वैवाहिक सीजन को लेकर बाजारों में रौनक सजने लगी है, जहां करीब 142 दिन यानी कि 5 महीने से थमी शहनाइयां एक बार फिर गूंजेंगी और मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी होगी। सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर में वैवाहिक सीजन को लेकर खरीदारों की भारी भीड़ इन दिनों बाजार में उमड़ रही है। वहीं जीएसटी के सेकंड स्लैब के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। जोधपुर के भीतरी शहर में विशेष तौर पर कपड़ों की खरीद को लेकर इन दिनों भारी भीड़ से बाजारों में काफी रौनक नजर आ रही है। त्योहारी सीजन के बाद अब वैवाहिक सीजन को लेकर जोधपुर के बाजार भी गुलजार नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं इस बार जो है वो मोदी सरकार के जीएसटी के सेकंड स्लैब के बाद पहला वैवाहिक सीजन है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं इस बार जोधपुर का जो भीतरी शहर है, मेरे सहयोगी दिखाएंगे तो किस प्रकार से जो है वो खरीदारी को लेकर जो है वो बाजारों में रौनक देखी जा रही है। और विशेष तौर पर जीएसटी के सेकंड स्लैब के बाद जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है उसमें काफी बूम देखा जा रहा है और इस बार जो है संभावित अनुमान लगाया जा रहा है कि करोड़ों का व्यापार जो है
सेकंड स्लैब में जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हो सकता है। वैवाहिक सीजन को लेकर जो है वो महिलाएं भी कहीं जो है वो शादियों की शॉपिंग करती नजर आ रही है। दीपावली पर जहां शहर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 6 करोड़ के करीब खरीदारी मात्र 5 दिनों के भीतर हो गई, वहीं अब वैवाहिक सीजन में यही आंकड़ा 10 करोड़ के पार जाने की संभावना है। जोधपुर में विशेष तौर पर वैवाहिक सीजन को लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस बार काफी अधिक उछाल देखा जा सकता है। एनडीटीवी की टीम ने प्रसिद्ध त्रिपोलिया मार्केट में पहुंचकर वहां खरीदारी करने पहुंची महिला ग्राहकों और दुकानदारों से भी खास बातचीत की है। कुछ महिला ग्राहकों से भी जो है वो बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से जो है इस बार उनमें जो है वो उत्साह है। मैम, किस प्रकार से जो है वो वैवाहिक सीजन शुरू हुआ है, क्या खरीदने आए हैं आप? शादी की शॉपिंग कर रहे हैं, भाई की शादी है उसकी शॉपिंग कर रहे हैं। तो क्या इस बार नई वैरायटी देखने को मिल रही है? हाँ, राजपूती पोशाक में नई वैरायटी है इधर। कुछ और भी लोगों से जो है वो बातचीत करना चाहेंगे और उनसे भी जानेंगे कि जीएसटी के सेकंड स्लैब के बाद कितना उत्साह है। मैम, क्या शॉपिंग करने आए हैं आप? शादी की शॉपिंग कर रहे हैं, घर में शादी है तो इसलिए। तो सूट बहुत अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा अलग डिजाइन हटके है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। विशेष तौर पर लोग विवाहों के सीजन में कपड़ों की खरीद अधिक करते हैं। इस बार जीएसटी के सेकंड स्लैब के कारण राहत मिलने की उम्मीद है, तो निश्चित तौर पर इस बार खरीदारी भी काफी अधिक होगी। वहीं विशेष तौर पर मार्केट में राजपूती पोशाकों की इस बार काफी अधिक डिमांड है। इस बार नई वैरायटीज भी लोगों को काफी पसंद आ रही हैं। जोधपुर जो है वो राजस्थान की जो है वो सांस्कृतिक राजधानी है और कह सकते हैं निश्चित तौर पर वैवाहिक सीजन को लेकर जो है वो महिलाओं में काफ़ी उत्साह है और लोग जो है कोई अपने भाई की शादी की शॉपिंग करने नजर आ रही हैं, तो कोई जो है अपने वैवाहिक सीजन की शॉपिंग करते नजर आ रही है। कुछ और महिलाओं से बातचीत करना चाहेंगे। मैम, कितनी उत्साह है त्योहारी सीजन के बाद अब वैवाहिक सीजन की खरीदारी करने के लिए आए हैं? हाँ, हम सूट लेने के लिए आए हैं, हमारे घर में शादी है, बहुत अच्छा कलेक्शन है और हम यहीं से शॉपिंग करते हैं मोस्टली। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो राजस्थानी जो राजपूती पोशाकें हैं। राजपूती पोशाक राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी की एक बड़ी पहचान है। बाजार में इसकी कई वैरायटी मौजूद है। पूरे बाजार में खरीदारी बढ़ गई है। ग्राहकों की इतनी भीड़ तो त्योहारी सीजन में भी नहीं दिखती। किस प्रकार से जो है वो इस बार लोगों में उत्साह है? जीएसटी के सेकंड स्लैब के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी बूम आने की संभावना है। इस बार सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं मोदी जी को, जिन्होंने जीएसटी में काफ़ी रियायत दी है, कपड़े में भी काफ़ी रियायत की है। पहले जो हमारे परसेंटेज थे उसमें कम से कम 5% डाउन कर दिया है, जिसके कारण हमने काफ़ी तैयारी की है और इस बार काफ़ी नए कपड़े जो है आप देख सकते हैं, टिश्यू के ऊपर फैब्रिक है या मेम्बर के ऊपर फैब्रिक है, ये सारे नए पैटर्न में हमने जब जीएसटी डाउन हुआ तो हमारे काफ़ी लेबर भी कम आ रही है और इस मेटेरियल में भी हमारा चार्ज कम लग रहा है और इस बार खूब सारे नई डिजाइन हमारा उम्मीद है इस सीजन में ज़बरदस्त बूम रहेगा इस कपड़े में। क्या नई वैरायटी है इस बार कपड़ों में जो राजपूती पोशाक, क्योंकि जोधपुर राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी है, तो इस बार क्या नया पैटर्न डिमांड में? अभी बड़े घेर में बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। टिश्यू में भी हैंड्रो का, जरदोजी का, डबके का और कलकत्ती वर्क की बहुत डिमांड है। एम्ब्रॉयडरी में भी बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। एक से बढ़ के कपड़े चल रहे हैं, चाहे उपाड़ा हो, मेम्बर हो, टिश्यू हो या फिर अवरगंजा हो, इस टाइप के खूब सारे नए फैब्रिक चल रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो नई वैरायटीज आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी दिखाएंगे किस प्रकार से जो है वो राजपूती पोशाकों की कई वैरायटी इस बार वैवाहिक सीजन में देखी जा रही है और जिस प्रकार से जो जीएसटी का सेकंड स्लैब आया है उसके बाद जो है वो बाजार जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें भी काफ़ी जो है वो बूम देखा जा रहा है। जहाँ कह सकते हैं इस बार जो है वैवाहिक सीजन को लेकर जो है वो जोधपुर के बाजार भी गुलजार नजर आ रहे हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।